इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। जय हिंद साथियों, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉकडाउन पर, थोड़ा चर्चा करूँगा। भी लॉकडाउन 4.0 हो चुका है। मज़दूर लोग काफ़ी संख्या में कुछ पैदल निकल रहे हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर। क्यों जा रहे हैं वो? सरकार ये कदम नहीं उठा रही कि जा क्यों रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते, जिन कंपनियों में काम करते थे, वहाँ काम नहीं चल रहा, कंपनी वाले उनको खाने के लिए नहीं दे रहे, इसलिए वो घर जा रहे हैं। घर जाने के लिए उनकी सुविधा नहीं है। विदेशों से लाने के लिए प्लेन है, पर लेकिन घर जाने के लिए देश के अंदर से ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा। मोदी जी के पीएम बनने से पहले का एक मैं आपको भाषण दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा। देखिए आप। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी बोल रहे हैं कि जो इस देश के अमीर को सुविधा है वो मैं गरीब को देना चाहता हूँ। तो क्या यही सुविधा देना चाहते थे? जो हमारे मज़दूर भाई अगर किसी वजह से जो ट्रेन भी चलाई है वो जा भी रहे हैं, तो उनसे तुम पैसा ले रहे हो। वो अपना पैसा खर्च करके, लॉकडाउन वैसे ही 40-50 दिन आदमी बैठा है, उसके खाने के लिए नहीं, और फिर उसके बाद वो जाएगा, खुद पैसा देगा, कहाँ से उस पर पैसा आएगा? मैंने भी देखा, कुछ वीडियो आई थी, लोग बाग अपने गहने बेच रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ उनको मिल रही घर जाने के लिए वो बेच रहे हैं, तब जा रहे हैं। 600 रुपये टिकट की जगह 1200 उनसे वसूला जा रहा है। दूसरी बात, कोरोना संकट में जो हमारे पीएम साहब हैं, पब्लिक से फंड मांग रही है कि हमें पैसा दो, जंग लड़ेंगे हम कोरोना से। ठीक है, तुम्हारे पास मंदिर बनाने के लिए 250 करोड़ का बजट है, कुंभ का बजट 4200 करोड़ का है, पटेल की मूर्ति बनाई 3000 करोड़, विदेश दौरों के लिए 70 करोड़, ट्रंप हमारे देश में आए का गए 120 करोड़। जब तुम्हारे पास ये सब इतना पैसा है तो कोरोना से लड़ने के लिए क्यों पैसा नहीं आता? जब इतना बजट तुम, ये कहना तो नहीं चाहूँगा, ये बेकार की चीज़ों में तुम खर्च कर सकते हो, तो क्या ऐसी महामारी में पैसा नहीं लगा सकते? कुंभ का बजट 4200 करोड़, क्या ज़रूरत है खर्च करने की? हाँ ठीक है, संस्कृति है हमारी, करेंगे हम, ठीक है, सही बात है, क्यों इतना खर्च करें? पूरी मिलिट्री गिर देते हो उधर, ये वो, क्यों इतना खर्च करें? पटेल मूर्ति 3000 करोड़, अगर उसकी जगह जो 3000 करोड़ खर्च किया है, आज देश के अंदर अगर अस्पताल होते, बढ़िया डॉक्टरी की सुविधा होती, तो इतनी आफत नहीं होती। बहुत से अस्पतालों में हमारे बेड नहीं हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लाखों में संख्या पहुंच रही है अब हमारे यहाँ भारत में। अस्पताल में बेड नहीं है, लोग बाग नीचे ही हैं। किसकी वजह से है ये? तुम्हारे पास दूसरे खर्चे के लिए बजट है, लेकिन जनता की सेवा के लिए कोई बजट नहीं। जो जनता भी पैदल जा रही, क्यों जा रही है? उनके पास पैसा नहीं, जुगाड़ कर रहे हैं। जो लोग बाग साइकिल से जा रहे हैं, थोड़ा बहुत टूटी फूटी साइकिल ले रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, जा रहे हैं, पर लेकिन तुम्हारे पास फ्री में चलाने के लिए ट्रेन नहीं, विदेश चलाने के लिए तुम फ्री में
उनको ले आओगे, पर लेकिन देश से ले जाने के लिए उनसे पैसा लेओगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी आई है, गरीबों का ध्यान दो, क्योंकि तुम जो ये मज़दूर आज की डेट में काम कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से सरकार में हो। जो ये विदेशों में जो चले गए, ये कभी तुमको वोट नहीं देते, कभी इलेक्शन के टाइम पर नहीं आते। आज ये आ रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं विदेश से। और जो ये मज़दूर भाई लोग जो हैं, जो भारत में हैं, वो ही तुमको वोट देते हैं। उन्हीं की वजह से तुम आज सत्ता में हो। अगर सरकार की राजनीतिक पार्टी या चुनाव प्रचार करने के लिए हर सुविधा हो जाती है, गाड़ी की सुविधा, जिधर से निकलेगी उधर खाने की सुविधा, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पानी की सुविधा। आज मज़दूर लोग पैदल जा रहे हैं, उनको बीच में ना सवारी की सुविधा, खाने की, पानी तक की सुविधा नहीं, खाना तो दूर की बात। लोग बाग इस बीमारी की वजह से कि आदमी बाहर से आ रहा है, कैसा क्या है, अपने घरों से पानी तक नहीं भरने दे रहे मज़दूरों को। बीच रास्ते में जहाँ भी उनको जैसा पानी मिल जाए मज़दूर भाई पी रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ट्रेन की सुविधा नहीं, कम से कम जो मज़दूर लोग पैदल जा रहे हैं उनके खाने पीने की सुविधा तो करनी चाहिए थी। आज ही अगर जो इलेक्शन का टाइम होता, तुम्हारी रैलियाँ होती, तो तुम्हारे पास बजट था, खूब खर्च करते, रैलियों में उड़ाते खूब, गाड़ी की भी सुविधा, सब पब्लिक जितनी जाती रैली में उसका खाने की भी सुविधा, पीने की भी सुविधा, प्लस में उसको पैसा भी। लेकिन आज मज़दूर अपने घर के लिए जा रहा है, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सपने तो बहुत बहुत बड़े दिखाए थे कि हमारा गरीब जो व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज़ में बैठेगा। आज क्यों मज़दूर रेल की पटरी पर कट कर मर रहे हैं? क्यों मज़दूरों का एक्सीडेंट हो रहा है? क्यों मर रहे हैं वो? जो सपने तुमने दिखाए थे, अगर उन पर तुम 20% भी काम करते तो देश की आज ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हारा सिर्फ एक ही फंडा, अमीर को अमीर बनाना, गरीब को गरीब बनाना। इतने लोग जो बैंकों से कर्जा लेकर भागे हैं, विदेश गए हैं, क्या कोई गरीब था उसमें? कोई मज़दूर आदमी था जिसने बैंक का कर्जा लिया हो और चुकाया नहीं हो और विदेश भाग गया हो? तुम उनका कर्जा माफ़ कर सकते हो, लेकिन किसानों का कुछ नहीं। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है देश के अंदर। क्यों कर रहा है? 2-4 लाख का लोन निकालता है बैंक वाले, उसके घर हर दूसरे दिन उसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसका मुआवजा तक सरकार नहीं दे पाती। और ये जो अमीर लोग हैं, फैक्ट्री में नुकसान हो गया, कर्जा माफ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगर किसान 1 महीने के लिए फसल उगानी बंद कर दें तो देश के अंदर हर आदमी भूखा मर जाएगा। और अगर ये जो फैक्ट्री वाले हैं अगर 1 महीने के लिए बंद कर दें तो कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ किसान ऐसा है, अगर 1 महीने के लिए उसने अपनी खेती बंद कर दी, अपना अनाज बेचना बंद कर दिया, तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो तुम क्यों किसानों के लिए सुविधा नहीं करते? क्यों अमीरों का माफ़ करते हो? किसानों का क्यों नहीं माफ़ करते? क्या किसान इस देश के व्यक्ति नहीं है? क्या अमीर ही इस देश के हैं? उन्हीं की वजह से देश चल रहा है। किसान सा कुछ नहीं है? मज़दूर लोग हैं उनसा कुछ नहीं है? अरे आज जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हो, ब्रिज बना के देते हो, सिर्फ ये मज़दूर की देन है। आज की तारीख में अगर मज़दूर काम नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों मज़दूरों के साथ अन्याय कर रहे हो? क्यों तुम अमीर को अमीर और मज़दूर को मज़दूर ये बनाते चले जा रहे हो? कुछ तो सुविधा करो उनके लिए भी। हमारे योगी साहब बोलते हैं यूपी के कि जो भी आदमी पैदल या प्राइवेट सवारी से ट्रक रिक्शा आएगा उसको बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? तुमने क्यों नहीं सुविधा करी उनके लिए? तुमको मालूम था महामारी है, ये ऐसी रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, तो क्यों तुमने पहले से सुविधा नहीं करी? कम से कम उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता तो खुद ही वहाँ से नहीं जाते। उनके पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, तो खुद ही भागेंगे ना। घर के अलावा उनका क्या चांस है? और तुम बात करते हो आत्मनिर्भर की। आदमी के पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं और बात करते हो आत्मनिर्भर की।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तुम गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो बंद करो। गरीब भी इस देश का देशवासी है, थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। और जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपके आसपास जो भी गरीब आदमी है, दाढ़ी वाला मज़दूर है, उनकी मदद करें, खाना दें उनके लिए। और अगर आप कहीं भी देखते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हो तो उनकी मदद करें। जय भीम।